प्यारे दिल्ली वासियों, आप सबको शिक्षक नमन। आदरणीय गृह मंत्रालय, आदरणीय होम सेक्रेटरी, आदरणीय दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी, आदरणीय डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट एसीपी मंगोलपुरी रिचपाल सिंह जी, एसएचओ रानीबाग और सभी आरडब्ल्यूओ एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव और व्यापारी महासंघ, आज हम आपके सामने एक बेहद ही गहन विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि रानीबाग में आ रहा है। पिछला जहाँ तक नोटिस में आया है कि 4/10/2022 के बाद से 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख की डकैतियाँ बढ़ रही हैं। इसमें मोस्टली देखा गया 4 से 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसका मैं जिक्र करूँगा। और ये ज़्यादातर सब हो रही हैं एपीजे स्कूल के वाली रोड के ऊपर या उसके आसपास। अब इसके क्या क्या कारण है, इस पर पुलिस ने बहुत ही अपना मैं कहता हूँ बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया है जिस चीज़ के लिए, और उन्होंने उन केसों को सोल्व भी किया है। जैसे एक केस का जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ रानीबाग में बाबूराम गुप्ता जी हैं व्यापार महासंघ से, उनके रिश्ते आगे यहाँ डकैती हुई सरस्वती विहार में 4/10/2022 को। जल्दी ही 24 घंटे में केस सोल्व हो गया और समीर शर्मा जो डीसीपी आउट डिस्ट्रिक्ट थे वो मौके पे पहुँचे और हमारे से भी काफ़ी बातचीत हुई उस दिन। और हमने उनको बताया कि किस तरीके से सीसीटीवी, यूट्यूब, फोटो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सहारा लेकर और लोकल जो एक इंटेलिजेंस है उसकी मदद से केस सोल्व हो सकता है, और उसी के बदौलत वो केस सोल्व भी हुआ। उसके अंदर हमने 2 यूट्यूब वीडियो भी उस टाइम डाली थी जिसके अंदर FIR 1262/22 दर्ज हुई थी और रानीबाग थाने से इंस्पेक्टर चंद्रशेखर इसके अंदर IO थे और ये सेक्शन थे 394, 397, 302, 411, 34 के अंदर, और बड़ा सख्त सेक्शन लगाए गए थे। और अभी एक केस रोहिणी न्यायालय में पेंडिंग है 217 नंबर कोर्ट में, नीरज गौर साहब कोर्ट के अंदर, जिसकी नेक्स्ट डेट है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगस्त 2023 में 10/5/2023 की लास्ट डेट। ऐसे ही इसके अंदर एक और इसके बाद हादसा हुआ नवंबर 2022 में 10/11/2022 पे FIR दर्ज होती है रानीबाग से 1315 नंबर, जिसके अंदर बताया गया कि चांदनी चौक से कोई अंगड़िया था जो हवाला कारोबार करते हैं चंदनी, जिनके बारे में पता चलता है कि 1 लाख पे लोग 250-300 रुपये लेते हैं और कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अंगड़िया के ये लोग थे, इसमें FIR में दर्ज हुआ है। और सैनिक विहार के अंदर गेट नंबर 4 के पास 145 नंबर सैनिक रमन मारवा प्रॉपर्टी डीलर है, उसके यहाँ इन लोगों को कुछ पेमेंट का ट्रांजेक्शन की बात बताई जाती थी कि मेट्रो से कोई बंदा आया, ये है हैदरपुर फतेहपुर चांदनी चौक, मोबाइल नंबर वगैरह गोपनीय में रख रहा हूँ क्योंकि FIR में मेंशन है, वैसे सारी चीज़ें इंटरनेट पर है। इसमें FIR दर्ज हुई 419, 420, 34 के अंदर। इस FIR के अंदर साफ साफ बताया गया था कि बंदा मेट्रो से आया है और यहाँ पे संतनगर चौक पर उतरता है, वहाँ से ई-रिक्शा पे जाता है गेट नंबर 4 पे, और 25 लाख की पहले एक ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद फिर 40 लाख की ट्रांजैक्शन होती है। राजस्थान की गाड़ी आई है रेड कलर की RJ 21CC 2020, मतलब 2020 2020, और उसने CBI क्राइम ब्रांच कार्ड बोल के दिखाकर ये लूट करी 40 लाख रुपये। ये बड़ी गहन बात है, 40 लाख की ये लूट हुई और उसके बाद लूटने के बाद उस बंदे को ISBT ले आके उसने छोड़ दिया और रानीबाग थाने से SI परमिंदर इसमें IO लगाए गए। और इस केस के अंदर भी कई दिन इलीगल डिटेंशन में रखा गया और ये केस जल्दी सोल्व हो गया और इसके अंदर भी जो है ऑलमोस्ट सारी रिकवरी पुलिस द्वारा कर ली गई। ये जो SI परमिंदर है इसका कंडक्ट बहुत ख़राब है, अभी हम आगे बताएंगे आपको, पर इस केस के अंदर इनको मैं धन्यवाद दूंगा सीनियर अधिकारियों को जिनके सुपरविजन में ये केस सोल्व किया गया। उसके बाद जानकारी के अंदर आई हमारे पास कई घटनाएं ऐसी हैं। कांस्टेबल विवेक अभी रानीबाग थाने में आए हैं जिन्होंने 29/5 को बताया कि एपीजे स्कूल के सामने ही बिल्कुल एक वीडियो रिलीज़ हुई, उसमें दिखाया गया कि दिन दिहाड़े एक आदमी पैदल चल रहा है। उन्होंने ये बताया कि 4 आदमी एक बैग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे पैसों का और एक आदमी बंदूक लेके चल रहा था, और उसके अंदर भी आदमी को पकड़ लिया गया और जो है FIR भी दर्ज हुई रानीबाग से 362/23। ये FIR दर्ज हुई है 29/5/23 को। इसके अंदर भी सेक्शन लगाया गया 394, 397, 34 और 25-27 आर्म एक्ट लगाया गया। अभी इसका स्टेटस नहीं पता चल पाया, जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अंदर हमारे दिल्ली पुलिस के बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कर्मठ और मैं कहूँगा राष्ट्रवादी जो पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा जी ने, उसको इस चीज़ को देखा, सुना और सम्मानित भी किया। और NBT का भी धन्यवाद करता हूँ, नवभारत टाइम्स का, जो इन समय पर इन खबरों को प्रचारित करता है जनता को जागरूक करने के लिए। ये बहुत बेहतरीन अखबार है और मैं खुद इसका 40 साल से मैं इसको पढ़ता हूँ। मैं इसको और इसके साथ मेरे साथ 2 अखबार और आते हैं, 3 अखबार में पढ़ता हूँ
और नवभारत टाइम्स में रोज़ कम से कम 20 मिनट लगाता हूँ। बहुत इसमें इंपॉर्टेंट खबरें आती हैं। मैं सभी लोगों से भी ये साझा करूँगा, पुलिस अधिकारियों से भी, इसको जरूर पढ़ाते हैं। इसके बाद घटना भी आई है हाल के अंदर 19 से 23 की, जब कोई अनुज नाम का कंप्लेनेंट है, उसने भगवान महावीर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और उसके अंदर भी यही 40 लाख की डकैती का मसला सॉल्व हुआ और पुलिस ने अपनी सूझबूझ से 400 CCTV का दावा है कि 400 CCTV पुलिस ने देखे, 72 घंटे के अंदर केस सॉल्व कर लिया। CDR निकाली गई कर्मचारियों की। ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोकल इंटेलिजेंस होता है उसका इस्तेमाल किया, दिल्ली हरियाणा में रेडें करी गई और इसके अंदर जो है इन लोगों ने जो है जो जैसे जानकारी आ रही है, नवभारत टाइम्स की प्रेस रिलीज हुई है 24/6/23 को रिलीज हुई है, पेज नंबर 4 के ऊपर नवभारत टाइम्स के अंदर। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये नवभारत टाइम्स की प्रेस रिलीज है। इसके अंदर काफ़ी कुछ आता है, इसलिए कहता हूँ नवभारत टाइम्स पढ़ा करेगी। 40 लाख लोगों की गुत्थी सूझी, 5 गिरफ्तार, 39 लाख रुपये अन्य सामान बरामद। इसमें साफ साफ बताया था कि रानीबाग थाना जो कि आटो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, इसमें केस सुलझा लिया गया। 400 CCTV देखे गए, 39 लाख रुपए की रिकवरी करेगी। एक क्रेटा कार, लूट में जो बाइक इस्तेमाल करी गई, स्कूटी बरामद की, उसको बरामद कर लिया। खिलौने वाली पिस्तौल बरामद कर ली गई। इसमें सेक्टर 16 का निवासी जो अनुज है, उसने बताया कि सेक्टर 3 रोहनी स्थित पारा सेंटर्स कंपनी में कलेक्शन एजेंट है और इसने 19 जून के साथ विशाल पेट्रोल वाटर स्कूल ऑफिस जा रहे थे, स्कूल के पास स्कूल 4 युवकों ने रोका और गोली मारने धमकी के बैग छीन लिया। रानीबाग पुलिस ने 400 CCTV कैमरे खुलने के बाद वारदात अस्पताल बाइक के पीछे आकर उसके मालिक सुरेंद्र गोहाना सोनीपत से पकड़ा। उसकी निशानदेही विजय विहार निवासी चिराग जैन, गोहाना सोनीपत हरियाणा निवासी सावन, संदीप गांव राजगढ़ जिंद हरियाणा निवासी मोनू गिरफ्तार। इसके पास से 39 लाख रुपए की बरामद कर ली। जांच में पता चला चिराग जैन पहले कलेक्शन का काम करता। सविंदर ने चिराग से कंपनी के बारे में जानकारी ली, फिर 3 साथ ही साथ वारदात की। और इसी APJ स्कूल के पास अभी एक झुग्गी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की 14 साल का, उसकी मां ने भी केस दर्ज कराया रानीबाग थाने के अंदर अभी 1 महीने पहले। उसकी लड़की कहीं चली गई किसी के साथ, किसी ने उसको बहला फुसला के ले गया, लेकिन ये बयान भी संदेह के दायरे में और कई और बातें संदेह के दायरे में। मेरा ये कहना है कि ये इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और उन पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने अपनी सूझबूझ से, सबसे ज़्यादा से मेन बात नज़र आई है कि पुलिस ने जो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, उन्होंने इसके अंदर डकैती केसों के अंदर उसका इस्तेमाल किया है। 400 CCTV CDR निकाली कर्मचारियों के, जिसके लिए यहाँ हम 5-5, 6-6 साल तक कोर्टों के चक्कर काटते रहते हैं। 91 CRPC के अंदर कि फुटेज प्रिजर्व करवा लो, CDR निकलवा लो, लोकल इंटेलिजेंस से कोई खबर ले लो, और यहाँ पुलिस मनमानी करती है। लेकिन यहाँ पुलिस ने मनमानी ना करते हुए इन लोगों की गंभीरता को समझी और इतने बड़े अमाउंट की रिकवरी लगभग सभी केसों में 72 घंटे तक से पहले कर ली। इसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा मैं कुछ सवाल खड़ा करता हूँ। कल आज दिनांक है 26 से 23, 25 से 23 को मेरी इस विषय में बात हुई। यहाँ रानीबाग के कुछ व्यापारियों से, व्यापार महासंघ के जो रानीबाग मार्केट में इनके शोरूम भी हैं, उन्होंने चिंता दिखाई कहीं ना कहीं व्यापारी असुरक्षित है, उनका जान माल को लेकर खतरा है। कई सैन स्नैचिंग हो रही है, उसके बारे में डिटेल चर्चा हुई तो उनसे जानने का प्रयास किया गया इसके मुख्य कारण क्या थे। उन्होंने बताया कि ये नवीन अपार्टमेंट के ठीक सामने आपने देखा है कि पिज्ज़ा की रेडी लग रही हैं, 4-5 रेडियाँ लग रही हैं पिछले कुछ महीनों से, और वहाँ पे शाम को शराब पीते हैं लोग, असामाजिक तत्व खड़े होते हैं। और पुलिस का बिल्कुल ठीक सामने नवीन अपार्टमेंट की दीवार से दीवार लगा हुआ एक पुलिस बूथ है, जहाँ 3-4 पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल वगैरह लगा के हमेशा मौजूद होते हैं, लाइट भी जल रही होती है। और ये स्ट्रक्चर बहुत पुराना है यहाँ पे। और सामने बहुत सारे 25-30-40 रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे 2-3 बैंक भी हैं। और वहाँ पे कई बार सवाल उठा है कि लोग शराब पीते हैं और पुलिस समय पर मुकदमा भी देती है, लेकिन सभी का केस दर्ज नहीं करती 33 एक्साइज एक्ट में। और ये सभी को पता है कि पुलिस ऐसा क्यों करती है, जिसको लेके अनलाइसेंस रेस्टोरेंट है जहाँ पे 6-5-18 को भी आग लगी थी, बहुत भयंकर। रसोई गैस सिलेंडर लोग सड़कों पर फेंक रहे थे और NDPL द्वारा एक क्रेन लेकर उसको 4थी-5वीं मंजिल से ऊपर से आके दरवाजे तोड़ के घुसा गया था। एक लास्ट स्टॉप होटल था वहाँ पे, और ऐसे कुछ थे जो कि वहाँ पे जिनमें सिलेंडर फटे और पूरी सब लोग को भी जान माल को खतरा हो गया। और ऐसे इंसिडेंट की फिर दोबारा रानीबाग थाना इंतजार कर रहा है। क्षेत्रीय पार्षद, क्षेत्रीय जो MLA साहब हैं, MP साहब हैं, कोई इस चीज़ को देखने को तैयार नहीं है, कोई MCD की एजेंसी देखने को नहीं चाहते। वहाँ पे चोरी के सिलेंडर चल रहे हैं, अनसोशल एलिमेंट रात के 2 बजे तक, 1:30 बजे तक वहाँ होता है, 11-12 बजे का टाइम बंद होने का है। और उनकी किसी भी होटल रेस्टोरेंट की अगर आप डिटेल निकालोगे ईमानदारी से, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, CCTV फुटेज लगी हुई है, उसको अगर कलेक्ट करोगे, APJ स्कूल के बाहर CCTV फुटेज लगी हुई है, नवीन अपार्टमेंट में कैमरे लगे हुए हैं, तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं करते। 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, होली तो सेंसिटिव डे आते हैं, ACP मंगोलपुरी हर बार नोटिफिकेशन भी जारी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ से उन लोगों का
सर्वेंट वेरिफिकेशन होता है और वो लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन होता है, ये एक बड़ी चूक है। इसके अलावा बहुत सारे रोडी बिल्डिंग मटेरियल के टेम्पू वेम्पू वहाँ से निकलते हैं, ट्रक, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन लेबर यहाँ पे एंट्री करती है जो कि अनआइडेंटिफाइड है। हमने बहुत बार ये आवाज़ उठाई है कि आप उनको फार्म बांध दो बीट वालों को कि जो भी मकान बन रहा है, जितनी तरीके की लेबर है उनकी जिम्मेवारी लगा दो। एक बहुत आसान सा काम है, जब एक मकान बनाना बहुत कठिन कार्य होता है, 1 साल 1.5 साल के अंदर 2 साल में मकान बनता है, उसमें लगने वाली लेबर जो है, अगर जो वहाँ पे बाहर एमसीटी ने टीने लगवानी शुरू कर दी हैं एनजीटी गाइडलाइन पे, बिल्डर का नाम लगना शुरू कर दिया, तो वहाँ लेबर का भी नाम डिस्प्ले होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर डिस्प्ले होना चाहिए हर कंस्ट्रक्शन साइट पर। अगर इस तीनों चीज़ों के बगैर कोई भी आदमी मिलता है तो तत्काल उस पर केस दर्ज करना चाहिए, बिल्डर पे भी और उस कॉन्ट्रैक्टर पे, क्योंकि ये बड़ी समस्या आती है कि जब अनसोशल एलिमेंट सबको पता है तो भी उसके ऊपर पुलिस 188 के कम से कम अभी रानीबाग थाने के अंदर पिछले 2-3 महीने के अंदर कम से कम 300-400 एफआईआर दर्ज हो गई हैं, 283-188। तो ये देखने वाली बात है कि पुलिस की जानकारी में कि यहाँ पे इतनी घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं के बाद भी वो अपना काम नहीं कर रहे, टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं करते, सर्वेंट वेरिफिकेशन नहीं करते। इन होटल में कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों को, दुकानदारों पे यहाँ बुटीक खुले हुए हैं, बहुत सारी सैलून शॉप खुली हुई हैं, मतलब कई हज़ार आदमी यहाँ रानीबाग में अलग जगह से घुसता है। हमने आम आदमी पार्टी की यहाँ से महिला पार्षद को भी ये बात उठाई थी, बताया था उनको भी कि पीडब्ल्यूडी के जो कैमरे लग रहे हैं इन सब जगह लगाए जाएं ताकि सिक्योरिटी जनता की जो 3.5 लाख के लगभग यहाँ पे लोग जनता है उनकी सुरक्षा का इंतजाम प्रॉपर हो सके, पुलिस को भी मदद मिल सके। क्योंकि थाने में नॉर्मली यही होता है कि 30-35 लोग कार्यरत होते हैं, उसमें 5-6 लोग 100 नंबर की कॉल अटेंड करते हैं और 10-15 लोग ऊपर बैठे रहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, तो और शिफ्टों में ये चलता थाना। तो ये मैं जरूर चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी में हर गली हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे होनी चाहिए। जितने भी किस्म का आदमी एंटर करता है उस आदमी का मैं ये समझता हूँ कि टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी होना चाहिए, और जिसके ऊपर सिर्फ 100 रुपये मुकदमा होता है। और यहाँ तक भी कुछ बातें आई हैं कि इम्पॉसिबल क्राइम पे कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई है जो कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये होना चाहिए। ये सवालों के साथ मैं इस वीडियो को स्टॉप करना चाहूँगा, रोकना चाहूँगा, क्योंकि शब्दावली के माध्यम से वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और मैं फिर एक और उसका पार्ट बना के लाऊंगा अगले 30 दिन के अंदर। मैं बताऊंगा कि कितनी बड़ी बड़ी चूक है। अभी एक वहाँ पे जूस की रेडी लग गई एपीजे ठीक स्कूल के सामने। एपीजे स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट लोकतंत्र के जुडिशियल ऑफिसर के बच्चे हैं, खुद पुलिस अधिकारियों के बहुत सारे बच्चे हैं और सरकारी तंत्र के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे हैं। कितना खतरनाक है। हजारों गाड़ियाँ वहाँ पे 500 गाड़ियाँ 700 गाड़ियाँ रोज आती हैं। इधर यहाँ से सेंट्रल स्कूल के आगे बहुत सारी कैब आती हैं। ये सब चीज़ें इतनी सारी हजारों रिक्शा उस रोड के ऊपर चल रही हैं और वहाँ एक मंदिर भी है, वहाँ एक ब्लेसिंग बैंक्वेट हॉल भी है। उन सबके सामने वहाँ पे मैंने ये देखा है कि एक ट्रेन खड़ी रहती है, कुछ पुलिस ये अपना ट्रैफिक अधिकारी खड़े रहते हैं, वो पता नहीं क्या करते हैं। इतनी सारी इलीगल ई रिक्शा चल रही है, जिनको चलाने वाला ई रिक्शा सारी अवैध है, उन रिक्शा को चलाने वाले बंदे अवैध है। उनका कोई टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, उनको कोई वेरिफिकेशन करने को तैयार नहीं है। और सब पुलिस की देखरेख में चल रहा है। रानीबाग पुलिस की देखरेख में, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की देखरेख में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। एमसीडी की भी सब लोग आंख में चुके बैठे। दिल्ली सरकार का भी कोई डिपार्टमेंट कार्रवाई करना नहीं चाहता। इनका फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, इनके एक तरफ से भी कई डिपार्टमेंट है, वो कोई कुछ नहीं करना चाहते। सब आदमी आंख बिछ के बैठे हुए हैं। और चुनाव के टाइम पे यही लोग अपने 20-25, 50 आदमी लेके लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसी के लिए हमारी केंद्र सरकार जो है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही है कि ये काला धन खत्म हो, इस तरह की फंडिंग बंद हो, जिससे कि लोगों को गुमराह करके कुछ भी करके लोग वोट ले लेते हैं और ऐसे लोग कुछ काम नहीं करते। ना ये कभी विधायक, पार्षद, एमएलए, एमपी जितने भी होते हैं ये उन जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे चाय पकौड़े समोसे की पार्टी होती है, कहीं पे शादी ब्याह का टेंट लगे होते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन ये ऐसी जगह पे नहीं पहुँचते। अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि पार्षद, विधायक या कोई भी एमपी इन घटनाओं के अंदर स्पॉट पर उसने विजिट किया हो और जाके उनसे परिवार से मिला हो और पीड़ितों से मिला हो, कुछ भी नहीं आया सामने। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन जनप्रतिनिधियों को भी सूचना होनी चाहिए और ये जिनको जाना चाहिए, चाहे वो चुनाव हारे या जीते। और राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, खासतौर से रानीबाग के अंदर, ऐसे आदमी जो पैसा खिला के टिकट लेकर आते हैं, करोड़ 20-20 लाख, 50-50 लाख राजनीतिक पार्टी से टिकट लेकर आ जाते हैं, गुमराह करके राजनीतिक दलाल यहाँ घूम रहे हैं और यही दलाल फिर इसी जनता को लूट के यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये लोग कभी जनता के मुद्दों की बातों को उठाते नहीं है। तो ये सब मैं आज से करूंगा और अगली वीडियो बनाऊंगा। इससे जय हिंद, जय भारत। जिससे नेता और रानीबाग थाने के एसएचओ साहब, खासतौर से मैं इसी मंगलपुरी रिचपाल साहनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनसे मेरी ये जरूर गुजारिश रहेगी, खासतौर से हाथ जोड़ गुजारिश रहेगी कि वो कम से कम इन चीज़ों को मॉनिटर करें और ऐसे नेताओं को भी ऊपर नजर रखें और उनकी रिपोर्ट बना के सीक्रेटली फाइल भेजें
जो ये जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, इन पे भी कभी केस दर्ज करें, इंक्वायरी करके, ताकि एक जो दिल्ली पुलिस का जो एक मोटो है लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो सके, शांति सेवा न्याय ये कामयाब हो सके। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।